नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ये 50 इनकम के बारे में ज़रूर जान लें। आईटीआर में भूल मत जाना। दोस्तों, अगर आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 की, तो 50 इनकम के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ये 50 इनकम अगर आपके ऑनलाइन दिख रही है यानी आपके एआईएस टीआईएस में दिख रही है, तो उस केस में ये इनकम जो है कहीं आपके आईटीआर में नहीं आई है, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो कौन सी 50 ऐसी इनकम है जिसको आपको चेक करना है कि आपके ऑनलाइन दिख रही है या नहीं दिख रही है। अगर नहीं दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आ रही है तो क्या वो आपके रिलेवेंट है, यानी वो सही में आपकी इनकम है, तो आपको आईटीआर में फाइल करना पड़ेगा, उस इनकम को दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो आपके रिलेवेंट नहीं है तो भी ध्यान रखिएगा, वहां पर आपको फीडबैक देना होता है कि जो भी इनकम यहां पर रिपोर्ट हुई है ये हमारे रिलेटेड नहीं है, तो वो फीडबैक भी देना आपके लिए जरूरी है। तो कौन सी ऐसी 50 इनकम है जो आपको ऑनलाइन दिख सकती है, जिसको जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं ऑनलाइन कौन सी 50 इनकम जो है वो आपके एआईएस में दिख सकती है, जिसको आपको आईटीआर में शो करना मैंडेटरी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं जो आपके एआईएस के अंदर आएगी, वो होगी आपकी सैलरी। अगर आप एक एम्प्लॉय है और अगर आपको सैलरी मिलती है या पेंशन मिलती है, तो वो आपके एआईएस में शो हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं अगर आपको रेंट जो है वो रिसीव हुआ है, यानी आपने लैंड या फिर बिल्डिंग जो है वो भाड़े पे दी है, रेंटल पर दी है, और आपका जो टेनेंट है कई बार होता है वो टीडीएस डिडक्ट करता है, तो वो इनकम जो है वो आपके एआईएस के अंदर दिखाई देगी, टीडीएस दिखाई देगा। 26एस के अंदर भी आपको टीडीएस दिखाई देगा, लेकिन एआईएस के अंदर भी वो इनकम और टीडीएस दोनों दिखाई देगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं डिविडेंड। अगर किसी कंपनी द्वारा आपको डिविडेंड मिला है तो वो भी आपके एआईएस में आ सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई ब्याज मिला है सेविंग अकाउंट से, आपके सेविंग अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है, वहां पर पैसा डिपॉजिट है और वहां से अगर आपको ब्याज मिला है तो वो आपके ऑनलाइन दिखाई देगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं अगर आपको ब्याज मिला है डिपॉजिट से। अब अलग अलग तरह के डिपॉजिट हो सकते हैं, एफडी हो सकता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो सकता है, एनएससी हो सकता है, पीपीएफ हो सकता है। तो अलग अलग तरह के, पीपीएफ यहां पर नहीं होगा, पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। तो अलग अलग तरीके से जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जो भी इंटरेस्ट इनकम है, वो आपके एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं जो भी इंटरेस्ट फ्रॉम अदर पार्टी से। अगर आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, किसी व्यक्ति को दिए हैं, तो उस केस में जो भी वो व्यक्ति है, वो डिडक्टर है, वो आपको यहां पर आपके ऑनलाइन जो है वो टीडीएस डिडक्ट करता है, तो वो भी इनकम आपको ऑनलाइन दिख सकती है। नेक्स्ट आता है, बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कई बार रिफंड डिले होता है, तो आपको ब्याज दिया जाता है, तो इनकम टैक्स का जो रिफंड है वो भी आपको, उसकी भी जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपको एआईएस में रिफ्लेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं, एक तो हमने आपको बताया था रेंट रिसीव्ड लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा है रेंट अगर आपको रिसीव्ड हुआ है थ्रू प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर और फिक्सचर से, तो वो भी आपको यहां पर एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपको विनिंग्स हुई है फ्रॉम लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, तो भी आपको ऑनलाइन यहां पर दिखाई देगी, ये भी आपको अपने आईटीआर में इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट अपना 10th पॉइंट पे आ जाते हैं, अगर आपको विनिंग होती है हॉर्स रेस से, अगर आप हॉर्स रेस में विनिंग करते हैं, तो 115BB के तहत आपको 30% यहां पर टैक्स लगता है। विनिंग के केस में आपको 30% टैक्स लगता है। ये इनकम जो है वो आपको ऑनलाइन शो हो सकती है। तो ये हमने आपको 10 इनकम बताई। ये सभी इनकम अगर आपके ऑनलाइन आ रही है तो इसे आपको आईटीआर में दिखाना जरूरी हो जाता है। आ जाते हैं अपनी अगली इनकम पर। तो अगर आपको विनिंग्स हुई है फ्रॉम ऑनलाइन गेम, तो वो भी यहां पर आपको जो है आपके ऑनलाइन 26एस या आपके एआईएस के अंदर जो है वो यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा 115BB के तहत। इसके अलावा अगर आपको डोनेशन रिसीव हुआ है तो वो भी यहां पर आपको ऑनलाइन जो है
वो शो किया जाएगा। डोनेशन रिसीव हो गया, या फिर आपको रिसिप्ट हुई है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट। वर्चुअल डिजिटल असेट यानी एग्जांपल के तौर पर क्रिप्टो अगर आपने ट्रांसफर किया है और उससे अगर आपको कोई इनकम जनरेट हुई है तो वो भी आपको यहां पर शो करेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं अगर आपको कोई इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई है, यानी कई बार जो बिजनेस ट्रस्ट है वहां पर आप यूनिट्स परचेज करते हैं तो वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बिजनेस ट्रस्ट द्वारा यहां पर इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी गई है, या फिर आपको इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूट की है इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा, तो वो भी यहां पर आपको ऑनलाइन शो होगा। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं अगर कोई क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो वो भी डिटेल जो है वो आपके एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। बैलेंस इन अकाउंट, चाहे आपका सेविंग अकाउंट का बैलेंस हो या फिर आपके करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी यहां पर शो होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं अगर आपने परचेज करी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, अगर ये आपने खरीदी है तो वो भी आपको ऑनलाइन शो होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपने परचेज करी है कोई व्हीकल, यानी आपने कार परचेज करी है, ट्रक परचेज किया हुआ है, एग्जांपल के तौर पर कार हो गई, टू व्हीलर अगर आपने परचेज करी है तो वो भी यहां पर आपको शो किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपने कुछ परचेज किया है टाइम डिपॉजिट, यानी फिक्स डिपॉजिट आपने परचेज करी है तो वो भी यहां पर शो हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपने परचेज करे हैं यूनिट्स परचेज करे हैं, सिक्योरिटीज परचेज करी है या यूनिट्स परचेज करे हैं म्यूचुअल फंड के, तो वो भी यहां पर शो हो जाते हैं। इसके अलावा 22वां है हमारा फॉरेन ट्रैवल पर, अगर आप गए हैं फॉरेन ट्रैवल पर आपने जो है करेंसी परचेज करी है, सेल करी है, तो उसके रिगार्डिंग भी यहां पर डिटेल आपके ऑनलाइन आ जाती है। अपने 23वें ट्रांजेक्शन पे, तो अगर आप सेल करते हैं लैंड और बिल्डिंग तो वो भी आपके ऑनलाइन जो है वो शो किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप ट्रांसफर रिसिप्ट अगर आपको होती है फ्रॉम ट्रांसफर फॉर, आपने ट्रांसफर किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर करी है, उससे अगर आपको कोई पैसा रिसिप्ट हुआ है तो वो भी यहां पर ऑनलाइन आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट, आपने सेल किया है व्हीकल, तो वो भी आ जाता है। इसके बाद 26 है हमारा, अगर आपने सेल किया है जो भी सिक्योरिटीज थी, जो आपने पहले परचेज करी थी सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, वो अगर आप सेल करते हैं तो भी यहां पर शो होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर अगर आप ऑफ मार्केट, 28वां हमारा, ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो भी यहां पर रिफ्लेक्ट किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं अगर आपके कोई बिजनेस रिसिप्ट है तो वो भी आपको ऑनलाइन शो होता है, या फिर अगर आपके कोई बिजनेस एक्सपेंसेस है तो वो भी यहां पर शो किया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आपको जीएसटी टर्नओवर अगर आपका है तो वो भी आपको यहां पर दिखाई देता है, या फिर अगर आपको जीएसटी परचेसेस है तो वो भी यहां पर रिफ्लेक्ट की जाती है। तो ये भी और ट्रांजैक्शन है जो यहां पर आपके ऑनलाइन एआईएस के अंदर दिखते हैं, जिन्हें चेक करना आपको लिए जरूरी है। क्या आपने इसको प्रॉपर, अगर ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो क्या इसको प्रॉपर आईटीआर में लिया है या नहीं लिया है, ये जरूर चेक कर लें। नेक्स्ट 33 नंबर जो है जिसमें आएगा आपका इंश्योरेंस कमीशन, तो इंश्योरेंस कमीशन अगर आपको रिसीव हुआ है तो वो भी आपके एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपको रिसिप्ट हुई है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से तो वो भी यहां पर रिफ्लेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको रिसिप्ट हुआ है कमीशन, अगर आपने यहां पर जो है सेल किया है लॉटरी टिकट और कोई कमीशन आपको रिसीव हुआ है तो उस केस में यहां पर रिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं अगर आपने विड्रॉ किया है, डिपॉजिट विड्रॉ किया है अंडर नेशनल सेविंग स्कीम के तहत, नेशनल सेविंग स्कीम के तहत, तो वो भी यहां पर आपको रिफ्लेक्ट की जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपको इनकम हुई है और अगर आप जो है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है तो वो भी आपके ऑनलाइन जो है वो दिखाई देगी। तो इनकम ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है वो भी यहां पर रिफ्लेक्ट होगी। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड या फिर कोई अदर सम जो पेबल है टू गवर्नमेंट तो वो भी आपको ऑनलाइन जो है रिफ्लेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बाद अगर आपको कोई इनकम रिसिप्ट अगर आपको हुई है ऑन अकाउंट ऑफ रीपरचेज यूनिट्स, तो रीपरचेज यूनिट्स जो है वो या तो म्यूचुअल फंड ने किए हैं
या यूटीआई ने किए हैं और उससे आपको कोई इनकम जनरेट हुई है या रिसिप्ट हुआ है तो वो यहां पर आपको रिफ्लेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपको कोई इनकम हुई है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में अगर आपने निवेश किया और वहां से अगर आपको कोई इनकम हुई है तो वो भी आपके ऑनलाइन दिखाई देगी। तो यहां पर 40 हमने ट्रांजेक्शन देख लिए, 40 इनकम देख ली है, अब 10 और बाकी है। तो 10 और कौन सी है, आइए वो भी जान लेते हैं। अगर आपने कोई रेंट का पेमेंट किया है तो वो भी यहां पर आपको ऑनलाइन जो है वो शो किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई मिसलिनियस पेमेंट है तो वो भी शो हो जाता है। नेक्स्ट हमारा, अगर आपने कैश डिपॉजिट कोई करवाया है तो वो भी आपको ऑनलाइन शो किया जाएगा, या फिर अगर आपने कैश विड्रॉ किया है, विड्रॉल करवाया है तो वो भी शो होगा, चाहे सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो। इसके अलावा अगर आपने कैश पेमेंट किया है तो वो भी यहां पर शो किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा, अगर आप आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस करते हैं या फिर अगर आप परचेज करते हैं फॉरेन करेंसी तो वो भी आपके ऑनलाइन जो है वो रिफ्लेक्ट की जाएगी। इसके अलावा अगर आपको रिसिप्ट होती है फॉरेन रेमिटेंस तो वो भी यहां पर ऑनलाइन जो है वो शो किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपने यहां पर पेमेंट करी है नॉन रेसिडेंट को, फॉर स्पोर्ट्समैन को या फिर स्पोर्ट एसोसिएशन को, तो यहां पर ऑनलाइन जो है वो आपके रिफ्लेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी से तो वो भी आपको ऑनलाइन दिखाई देगा। या फिर अगर आपको यहां पर रिसिप्ट हुआ है जो भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस है आपका पीएफ अकाउंट में फ्रॉम एम्प्लॉयर से, जो अब तक का जो बैलेंस पड़ा हुआ था आपके पीएफ अकाउंट के अंदर एक्यूमुलेट होकर, वो पैसा अगर आपको मिला है तो वो भी ऑनलाइन शो किया जाएगा। तो ये 50 ट्रांजैक्शन बताएं, इसके अलावा भी और बहुत सारे ट्रांजैक्शन है जो आपके एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 में। तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन हमने आपको बताए हैं एक बार ऑनलाइन एआईएस में जाकर चेक जरूर कर लें। अगर कोई ट्रांजैक्शन आ रहे हैं तो उसे आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर्ली जरूर दिखाएं, नहीं दिखाएंगे तो दिक्कत आ सकती है, आपको नोटिस आ सकती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।